इस ग्रुप में जितने लोग हैं, बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, पर मैं ये कल बताना भूल गई थी, जो लोग मुझे नहीं जानते उनके लिए। आप लोग को मेरा नाम पता है क्योंकि मैं मैसेज भेजती हूँ रचना करके। सो रचना तो मेरा नाम है, एंड आई एम life coach and clinical hypnotherapist. I do family constellations. I work with NLP, access bars वगैरह वगैरह। बेसिकली मेरा काम है लोगों को ये बताना कि लाइफ बहुत सिंपल है, सिंपल रखो। ओके। हमने मैनिफेस्टेशन शुरू किया है। हमने कल फर्स्ट डे किया था बेलीफ रिचुअल। एज आई एम टेलिंग यू, वी विल बी डूइंग 7 मैनिफेस्टेशन टूल्स इन 7 days। ज़रूरी नहीं है कि आप सातों को कनेक्ट कर पाओ। अगर ऐसा, मेरा आइडिया ये है, मैं अब जो आपको 7 टूल्स दे रही हूँ, वो सातों टूल मैंने कभी ना कभी या हम लोगों ने ट्राई किए हुए, एंड दे वर्क। ओके, बट एट द सेम टाइम फॉर मी ऑल्सो देर आर 1 or 2 टूल्स जिनसे मेरी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती। मतलब मुझे लगता है कि नहीं, जब मैं वो टूल्स यूज़ करती हूँ मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मेरी मैनिफेस्टेशन हो जाएगी। इसीलिए जब मैं आपको 7 टूल्स भी दे रही हूँ, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट यू कनेक्ट ओनली विद मे बी 3 4। सो जो भी आप इन द एंड ऑफ दीज 7 days, वॉट एवर 3 4 टूल्स यू कनेक्ट विद, यू स्टे विद देम दैट। ओके, उनको आगे कंटिन्यू करते रहना। और आज का जो टूल है वो सिखा रही है हमें रिमझिम। So Rimjim is Shamnik healer. She does access bar. She does Reiki. What else you do, Rimjim? And more than that, she is Doctor Rimjim. ये PhD वाली डॉक्टर हैं। उनकी शक्ल बहुत बच्चों जैसी है, पर बहुत धुआंधार और चीज़ है ये। रिमझिम, आप अपने बारे में अगर जो मैं कुछ भूल गई हूँ बताना चाहते हो तो बताओ, और आज का टूल मुझे भी सिखाओ। सब लोग लेके बैठो, पेपर पेन कैंडल। या ओवर टू यू। थैंक यू रचना मैम। तो हेलो एवरीवन। तो आपने हेलो। मेरा इंट्रोडक्शन तो दे दिया। तो मैं एक्सेस बार्स, एक्सेस कॉन्शियसनेस की सारी हीलिंग्स, क्लियरिंग्स और शैमनिक हीलिंग, रेकी हीलिंग, ये सब करती हूँ। साथ में प्रोफेसर हूँ कॉलेज में। तो अ, हमने कल किया था मैनिफेस्टेशन। तो कल बेसिकली हमारा मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो गया हमारी फर्स्ट की डिजायर लिखने से और यूनिवर्स को डिजायर देने से। अब जब हम कोई चीज मैनिफेस्ट करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, अगर हम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हमारे अंदर थोड़ा सा डाउट आ जाएगा कि क्या ये काम करता है कि नहीं करता। और अगर हम पहले कर चुके होते हैं तो ऐसा होता है कि कभी कभी हम डेस्परेट हो जाते हैं, काम तो करेगा लेकिन अभी के अभी कर जाए, अभी के अभी हो जाए, या फिर कैसे होगा, हम थोड़ा सा थिंकिंग में ज्यादा चले जाते हैं। तो जब भी ऐसी चीजें होती है तो क्या होता है, उस थॉट या उस फीलिंग या इमोशन को हम बोलते हैं रिलीज करो, ट्रस्ट करो। ठीक है, तो ट्रस्ट आने से पहले क्या होता है कि उन थॉट या उन फीलिंग्स, उन इमोशंस के साथ हमारी, क्योंकि वो हमारे अंदर इतना ज्यादा आ जाते हैं कि हमारी कॉर्ड्स, एनर्जेटिक कॉर्ड्स उनसे कनेक्ट हो जाती है। तो हम रिलीज करना चाहते हैं तो हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी का फेस करनी पड़ती है वहां पे। तो आज हम उसी के लिए करने वाले कॉर्ड रिलीज। सो दैट कल हमने मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स को बता दिया, और आज हमारे अंदर जो भी थॉट्स चल रहे हैं, ट्रस्ट जो के अंदर जो भी हमारी बाधाएं आ रही है, आज हम उन सबको रिलीज कर देंगे। तो सबके पास पेपर तो होगा, प्लेन पेपर। ठीक है, इस प्लेन पेपर को हम इस तरह से रोल करने वाले हैं। तो इसके दो साइड्स बन जाएंगे, एक साइड आपका ये वाला हो जाएगा और एक साइड आपका ये वाला हो जाएगा। तो इन दोनों साइड में इट्स लाइक कनेक्टिंग अ कॉर्ड। जो एनर्जेटिक कॉर्ड है हम उसको मटीरियली कनेक्ट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस कॉर्ड का एक सिरा हमारे सेक्रल चक्र पे रखेंगे और दूसरी साइड हमें हमारा इमोशन लिखना है। जैसे अगर आपको लगता है कि मेरे में डाउट बहुत, शायद कल किसी ने पूछा था कि मुझे डाउट आ जाता है, तो अगर आपको लगता है कि डाउट है तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना लिखना है, डाउट। अगर आपको लगता है मैं डेस्परेट हो जाती हूँ तो लिखो डेस्परेशन। जैसे अभी किसी ने एग्जाम के लिए बोला था कि मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए, इसका मतलब एंजाइटी हो रही है कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे आप लिख दो एंजाइटी। ठीक है, दूसरे साइड में जैसे मैंने अपना इमोशन लिख दिया यहाँ पे,
इमोशन लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने जैसे डाउट, यहाँ पे अगर दिख रहा हो तो। अब मैं इसको अपने सेक्रल चक्रा पे यहाँ पे अगर आप लोगों को इस तरह से हमें सेक्रल चक्रा पे उसे रखना है। और फिर उसके बाद हमें बोलना, आईज बंद करके यूनिवर्स को बोलना है, ट्रांसम्यूट पेपर इनटू कॉर्ड फॉर रिलीज। मतलब कि मैं इस पेपर को कॉर्ड में ट्रांसम्यूट करती हूँ ताकि मैं इस इमोशन को रिलीज कर सकूं। ये आप 3 बार चैंट करिए आंखें बंद करके, और फिर इसको बर्न कर दीजिए। बर्न करने के बाद वही है, इसकी एशेस हमें हवा में उड़ा देनी है बाहर जाके, जैसे आपने कल लीव किया था। तो इसका क्लियर मीनिंग है कि अगर हमारा कोई इमोशन से कनेक्शन हो गया है, कॉर्ड जुड़ गई है, तो वो कॉर्ड रिलीज हो जाएगी, जिससे कि हमारा ट्रस्ट ज्यादा डेवलप होगा। जितना ट्रस्ट होगा, जितना पेशेंस होगा, उतना ही कम डेस्परेशन, कम डाउट होगा, और उतना ही जल्दी चीजें मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो ये बेसिकली प्रोसेस है। इस प्रोसेस की एक अच्छी चीज ये भी है कि हम इसे किसी भी चीज के साथ कर सकते हैं। कोई भी पर्सन के साथ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है किसी के साथ, तो आप रिलेशनशिप अच्छे करने के लिए भी यहाँ पे अपने सपोज ब्रदर सिस्टर से करना है, उनका नाम लिख दीजिए, ट्रांसम्यूट पेपर इनटू कॉर्ड फॉर रिलीज। ये मैं चैट में अभी लिख दूंगी। फिर उसके बाद उसको बर्न कर दीजिए। कोई अगर आपको इमोशन से है तो उससे लिख दीजिए। कोई चीज से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, आप अटैचमेंट नहीं छोड़ पा रहे, कभी पेट्स होते हैं उनसे बहुत अटैचमेंट हो जाता है, या फिर कोई प्लेस से कि मैं इसी सिटी में रहूंगी, बाहर नहीं जाऊंगी, और करियर तो बाहर है, तो उस सिटी के साथ भी आप कर सकते हैं। बेसिकली आप किसी के भी साथ अगर कोई अटैचमेंट आपको रिलीज करना है, उसके लिए ये प्रोसेस यूज कर सकते हैं। Rimjim, can you do it for releasing grief? Like कौन sometimes सा? this happen that somebody has died in our family and it's ages, बहुत महीने हो गए, बहुत साल हो गए, बट हम वो कनेक्शन अभी तक, वो कहते हैं ना, मिस करने वाला, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. सो कैन यू डू इट फॉर दैट ग्रीफ ऑल्सो? यस, वी कैन डू इट विथ ग्रीफ। उसके साथ साथ जिस पर्सन के लिए है उसके साथ भी हमें रिलीज करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उस पर्सन से भी तो कॉर्ड्स जुड़ी है, तभी वो ग्रीफ भी आ रहा है। उसके साथ हो सकता है ग्रीफ के अलावा हमारे कुछ कुछ ऐसे मोमेंट्स हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ग्रैंड पेरेंट्स है और हमें लगता है कि उनके जितना प्यार मुझे कोई नहीं करता, तो समवेयर हमारा ये मिसकंसेप्शन है कि लव तो हमें वहीं से वैसा मिल सकता है जो मदरली लव है। तो हमें उसके लिए भी रिलीज करना चाहिए। मतलब अगर अगर दिमाग में 10 चीजें आ रही है, आप उन सबके लिए ये इमोशन यहाँ से रिलीज कर दो। So you make 10 chords to release 10 things? मोस्टली एक कागज के ऊपर आप 3 चीजें लिख सकते हैं Okay. साथ में। For example, if it's grief, then we can write like grandmother, then lack of love, or not being recognized. हाँ, करेक्ट। Okay. अगर उससे ज्यादा करना है तो आप फिर नेक्स्ट दूसरा पेपर लीजिए और फिर उसको बर्न करिए। एंड Okay. ये प्रोसेस हमें 3 दिन तक करना होता है रेगुलरली। जैसे आज हम कर रहे हैं फ्राइडे, तो फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन करना है, और उसके बाद में इसको छोड़ देना है। Okay. So everybody got it? सो आप अभी करोगे? यानी अगर जिस जिस को ये डाउट है कि ये मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं होता, तो वो अपने डाउट के साथ कॉर्ड कट करो. कॉर्ड कट करना मतलब क्या होता है? सी, जब चाइल्ड पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, तो माँ के साथ कॉर्ड कनेक्टेड होती है, इसलिए बोलते हैं कि बच्चे माँ को नहीं छोड़ सकते. ओके, वैसे ही हम लोग कई बार इमोशनल लेवल पे अजीब सी चीज़ों के साथ भी हमारी कॉर्ड कनेक्ट हो जाती है. जैसे रिमझिम ने बोला कि किसी सिटी के साथ, कि मेरे को ये शहर नहीं छोड़ना है, मेरे को ये घर नहीं छोड़ना है. आमतौर पे ये चीज़ आप सीनियर सिटीजन में देखोगे, बच्चे कहीं और सेटल हो गए बट दे डोंट वांट टू गो विद देम, क्योंकि नहीं, यहीं पे मेरा इसी घर से कॉर्ड कनेक्टेड हो जाती है. तो देन दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट. सो इट कैन हेल्प विद दैट. या हमारे जो प्रूफ है, बिलीफ्स है मनी के लिए, कि अरे हमारे पास तो पैसा आता ही नहीं है, मेरी तो किस्मत ही खराब है. सो यू कैन कट कॉर्ड विद दैट टाइप ऑफ बिलीफ्स ऑल्सो. करेक्ट रिमझिम? यस. यस, करेक्ट। और मैम इसको क्या बोलेंगे, ये जो आपने बताया अभी? कॉर्ड कटिंग. No, no, no. Think that that one word में what we can say that like we can just try the whole sentence ना in this case. Like money के बारे में आपने जो बताया कि that way ना, कि हमारे पास आता ही नहीं है पैसा सॉर्ट. अनलकी. Yeah, that can be there. दैट्स मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल फील ना, मेरे पास ही पैसे नहीं आते, मेरे आसपास के सबके पास आ जाते हैं.
ओके। या जैसे कई बार क्या होता है, आई डिड दैट वंस विद रिमझिम, कि मेरी क्रेविंग फॉर ईटिंग स्वीट्स, ओके, मेरे को रात को 3 बजे भी उठा के कोई बोलेगा कि जलेबी खाओगी तो मैं उठ जाऊंगी। सो एंड आइसक्रीम। cutting the cord with that sweetness की craving, eat healthy way, not too much. Okay, so otherwise I can sit with the tub of ice cream and have it for dinner. So I have to cut that cord. So that helped me to do it. So आप कॉर्ड कट किसी भी चीज के साथ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए शुगर के साथ कॉर्ड कट करना जरूरी है अगर मुझे वेट कम करना है तो। ओके, सो यू कैन डू इट नाउ और डू यू वांट टू डू इट लेटर? Can I ask one thing? यस। Is it that you should write the emotion, or is it that you should write the name of the item, like you are saying, right? रिमझिम, यू आंसर। तो अगर आपको लगता है कि इमोशन बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो रहा है तो आप इमोशन के साथ करो, लेकिन जो आइटम है, कभी कभी ना, अगर हम नॉर्मली डिमांड कर रहे हैं मुझे कार चाहिए, दैट इज ओके, लेकिन मुझे चाहिए ही चाहिए, बस कार के बिना जिंदगी खत्म हो जाएगी, उसके बाद से तो मेरे पास, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो कार से बहुत ज्यादा कुछ ऐसी कॉर्ड जुड़ गई है, मे बी ब्लैक कॉर्ड, जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। तो कभी कभी आइटम को रिलीज करना भी जरूरी होता है, क्योंकि जब आप उसको रिलीज करते हैं तो वो वापस आपके पास आ जाता है। यूनिवर्स में यही होता है, जो आप रिलीज कर रहे हैं अपने विश हमने कल विश रिलीज की थी, विश हमें वो दे देगा। हम आज इमोशंस रिलीज कर रहे हैं, तो यूनिवर्स उसको सेग्रीगेट कर देगा, तो ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, उसमें ये डाउट है, इसकी कॉर्ड हटा दें। तो वो आप, सबसे बढ़िया चीज ये होती है, हम खुद के साथ पहले बैठे 5 मिनट ये सोचे कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम। जैसे कि अभी रचना मैम ने बोला, उन्हें वेट लॉस करना है तो उन्हें स्वीट के साथ में कॉर्ड रिलीज करनी है, ये तो मेरे दिमाग में आया भी नहीं, क्योंकि ये उनका पॉइंट है, ये वही सोच सकती है कि उनका क्या इशू है। मैं अगर होंगी तो मैं वेट लॉस में सोचूंगी कौन वो करेगा योगा या एक्सरसाइज करेगा, तो मैं शायद उसके साथ करूंगी। तो हर किसी का अलग अलग है। अगर आपको लगता है आपका आइटम से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, तो फिर आपको आइटम के साथ भी करना चाहिए। But Rimjit, we Okay, can write one. three things. We can write that emotion as well as name of that item also. Correct? यस, हम यस, दोनों चीजें लिख सकते हैं उस पेपर पे, क्योंकि रिमझिम ने बोला So, चीजें लिख so सकते let's say one thing है उसका emotion as well as item, ऐसे आप combination भी लिख सकते हो। लिख सकते हो आप, लिख। Because see what you are saying, na Rimjim, I am finding it, wording it. One is identifying, and second wording properly, right? What to exactly write. एक जैसे रचना मैम ने अभी बोला कि कैसे मनी का बोला तो बोलो अनलकी लिखो, राइट? सो नाउ दैट हैज टू बी अंडरस्टूड एंड बाय इंडिविजुअल। ये पता है, यही प्रॉब्लम होती है कि हमें ही नहीं पता मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है। करेक्ट, करेक्ट, उसके यू आर लिए राइट। बहुत जरूरी है सेल्फ कॉन्वर्सेशन। हम खुद के साथ बैठे, खुद के साथ कॉन्वर्सेशन करें कि ओके रिमझिम चल क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल प्रॉब्लम योगा करने से है या एक्चुअल प्रॉब्लम स्वीट की है। हम क्या सोचेंगे यार योगा कौन करेगा, छोड़ो, लेकिन ये नहीं दिख रहा है कि मैं तो स्वीट्स कितना खा रही हूँ। तो सेल्फ कॉन्वर्सेशन बहुत जरूरी है। उसके अलावा हमें पता ही नहीं इमोशंस कितने होते हैं। अगर हम गूगल करेंगे, एक इमोशन व्हील आता है, तो हम मेजरली अगर किसी को पूछेंगे तो इमोशन निकल जाएंगे, हैप्पी, सैड, ऐसे करके 4-5 निकल जाएंगे। लेकिन अगर अगर सच में आपको समझना है किसी को डीपली, तो आप गूगल पे लिखना व्हील ऑफ इमोशन। उसमें इतने तरह के इमोशंस हैं जो मैंने भी फर्स्ट टाइम देखे थे, ओ इसको ये बोलते हैं। तो जितना हम उसको समझेंगे, हम खुद को उतना ज्यादा समझते जाएंगे। Okay, one more thing. Like you said, it is linked to emotion, right? हम्म, Now, if I want to instill certain things in me, हम्म, let's say discipline, let's say punctuality, something like that, right? हम्म। So, in that case, can I use it? नहीं, मैनिफेस्टेशन के लिए फिर आपके पास बिलीफ है। Okay, okay. To instill that, I can use belief. ये हो सकता है अगले 5 दिन में और भी कोई इंटरेस्टिंग चीज मिल जाए। Yeah, maybe. पंचुअलिटी में आप ये सोच सकते हैं कि और कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही है कि जो मुझे पंचुअल नहीं बनाने। मे बी इट्स आलस, जस्ट आलस, या मे Correct. बी कि नींद बहुत आती है,
तो नहीं हम उसके साथ कॉर्ड रिलीज कर सकते, वही है वो मतलब आप जितना खुद के साथ सेल्फ कॉन्वर्सेशन, और क्या इसके अलावा और क्या, तो आपको डीपेस्ट लेयर पता चलेगी अच्छा रियल रीजन क्या है। so it's mainly with the emotion, right, as you said. इमोशन, थिंग्स, प्लेस एंड पीपल, ये रिलेशनशिप्स अच्छे करने में भी बहुत अच्छे से काम करता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि रिलेशनशिप मतलब ब्रेकअप हो गया तो ही काम करेगा। अगर सपोज मेरा और मेरी मदर के बीच में फाइट हो गया और मेरा दिमाग खराब है कि मैं क्या करूं, मेरा मन नहीं करा बात करने का, आप कॉर्ड रिलीज कर दो, एनर्जी Okay. एकदम शिफ्ट होते हुए दिखती है और वो लिटरली नजर आएगी आपको चेंजेस। Okay, so in that case, जैसे प्लेस में हमने प्लेस का नाम लिख देते हैं, तो पीपल के केस में you to write the name of a person. Yes. Okay, and you also can write the emotion attached to that. यस ऑफ कोर्स। 3 things you can write. Right, right. So Rimzim, you said transmute paper into cord for relief. रिलीज मैं अभी Release. चैट लिख देती हूँ। चैट में लिख दो। दूसरा दूसरा आपने जो बताया था कि इसको किसी चक्र पे पकड़ना है, व्हाट इज दैट चक्र? सेक्रल चक्र। क्या है ये? सरप्राइज नियर अम्बलाइकस। बैंक गूगल करना पड़ेगा, हाँ। सॉरी। It's above अच्छा, umbilicus, नेवल no, के just above पास, umbilicus. नेवल के पास। ओके। ओके, करेक्ट निरंजन? यस यस, बेसिकली हम यही मानते हैं कि मदर से भी हमारी खून जैसे नेवल से ही निकलती है, तो उसी के सराउंडिंग का जो चक्र है हमारा सेक्रल Okay. चक्र, उसके पास से होकर। ठीक ऐसा है। एग्जैक्ट कोई ऐसा रूल नहीं है कि यही रखना है, जस्ट एन कॉर्ड आइडिया। हमेशा अम्बलाइकस से हम नेवल से कट करते हैं, क्योंकि कॉर्ड्स बाय बर्थ आल्सो हमारी नेवल से कनेक्टेड होती है। So any cord cutting with anything you have to cut it from the umbilicus. So solar chakra means अपने नेवल पे रख के उस पे फिर आप रिलीज कर दो। अच्छा मैम, दूसरा आपने बताया था कि इसको बर्न करना है एंड देन वापस वही करना है टू द यूनिवर्स। जस्ट नहीं, यू हैव टू से समथिंग ना मैम, ने कुछ बोला था उसमें। वो सेंटेंस रिमझिम आप प्लीज इस पे लिख दो हाँ वो तो या ग्रुप में लिख दो, ट्रांसमिट क्योंकि ये कॉल बंद होएगी तो ये बंद हो जाएगा। मैम और एक था। हाँ रमा आप बोलिए। नहीं, मधुरा मैम। अच्छा हाँ। हाँ, तो मुझे एक पूछना था कि हमेशा ये जो आज हमने सीखा है वो मैनिफेस्टेशन के बाद करना है या किसी भी दिन हम कर सकते हैं? मतलब अगर कुछ हमें ऐसे लग रहा है कि नहीं ये रिलीज होना चाहिए हमसे, तो कर सकते हैं या फिर? हाँ। कभी भी कर सकते हाँ। मतलब इनफैक्ट ओके। आप दिन में 3 बार भी कर सकते हैं। अगर लग रहा है कि मुझे ये इमोशन रिलीज करना है तो मैक्सिमम 3 टाइम्स यू कैन डू 3 इमोशंस यू कैन राइट एंड यू हैव टू डू इट फॉर 3 डेज, अगर आपको कांस्टेंट और फास्ट रिजल्ट भी चाहिए। ओके। ओके। और कल का जैसे था कि फर्स्ट और थर्सडे और फुल मून, तो ऐसे कुछ है इसका? नहीं ना? ऐसा एनी नहीं 3 डेज लगातार। हाँ। लगातार। यस। यस। रमा आपको पूछना चाहती हूँ। या इग्नोरेंस के लिए कर सकते हैं क्या? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम द इग्नोरेंस इज द प्रॉब्लम. You ignore some things or people or Yeah. things ignores you. No, I ignore. Suppose my own health. I want to take care of my health, but I ignore. So Okay. can we do? जब भी मतलब हम कर सकते हैं इग्नोर के साथ में, बट आई ऑलवेज प्रेफर कि अगर कुछ इमोशन तुरंत बाहर आ रहा है तो उसके अंदर हम जाके देखें। देन फर्स्ट थिंग इज व्हाई डू यू इग्नोर एनीथिंग और पीपल और प्लेस? आस्क योरसेल्फ why do I ignore anything or any place or any person? Is ओके, there मैं इसका एक ट्रिक बताऊं क्या? Hmm. आप जो बोलते हो ना कि आई एम इग्नोरिंग माई हेल्थ, सपोज Hmm. गो वन स्टेप डाउन, आस्क व्हाई। ओके, जो भी आपके दिमाग में आता है वो लिख लो, फिर पूछो व्हाई, फिर पूछो व्हाई, 6 व्हाई में जाओ, आपको रूट कॉज पता चल जाएगा एंड देन यू कट कॉर्ड विद दैट इमोशन। रिमझिम, फॉर एग्जांपल कोई इंसिडेंट है जो मैं भूलना चाहता हूँ, दैट इज Mhm. लाइक वेरी पेनफुल फॉर मी, तो वो इंसिडेंट को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इंसिडेंट एंड देन जस्ट। Yes, you can write that incident. मतलब जैसे आपके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ तो आप उस एक्सीडेंट को थॉट में रखते हुए वो लिख सकते हैं कि ये एक्सीडेंट है, ठीक है। पर अगर बहुत इंटेंस कोई ट्रॉमा आपको लगा है तो आई वुड सजेस्ट कि इसके साथ में टेक्निक्स भी हमें लेनी चाहिए।
अदरवाइज यू कैन ऑलवेज डू कि हाँ ये इंसिडेंट है, उसके साथ मैं कॉर्ड रिलीज करता हूँ, या फिर उस इंसिडेंट को आप क्यों भूलना चाहते हैं, अगेन वाई, उसका भी कोई रीजन होगा कि मुझे बहुत बुरा लगा था, देन अगेन वाई बुरा लगा था, क्योंकि उसने मेरी इंसल्ट कर दी थी, वाई दैट पर्सन इंसल्टेड, या जो भी चीजें हुई है अंदर अंदर अंदर, इनिशियली नहीं आ रहा है, इट इज ओके, आप जो फर्स्ट थॉट आ रहा है आप उसके साथ करो, बट विथ प्रैक्टिस हम जितना डीप जाएंगे उतना ज्यादा डीपली वो असर करती है। यस रमा। हेलो, हाँ, मुझे ये पूछना है, अभी आपने बोला कि इंसल्ट हुआ है, तो मतलब इंसल्ट तो फिर क्या लिखना है, कैसे मतलब वो अपन कॉर्ड कट करेंगे? तो इंसल्ट होता है तो व्हाट डिड यू फील, मतलब अपन डीप डीप जाते हैं तो एट द मोमेंट लास्ट इंसल्ट ही आता है कि ईगो आता है या कुछ दुखा मन दुख कॉर्ड विद ईगो, ईगो। कॉर्ड विद ईगो, या फिर इंसल्ट हुई है तो आपको बुरा लगा है, इट मींस हाँ देयर इज अ हिडन सैडनेस इंसल्ट हाँ टू बी, हाँ, तो कट कॉर्ड विद सैडनेस आल्सो। ओके इनिशियली अगर नहीं समझ आ रहा है, कट इट विद इग्नोरेंस, सॉरी हर्ट, और उसके बाद में आप अंदर 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 जाते जाओ, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ में उस आपको समझ आएगा कि मेन इशू क्या है। हाँ, क्योंकि उसके वजह से अपन इमोशनल ज्यादा होके क्राइंग समथिंग ऐसे बहुत सारे मतलब रोना बहुत आता है कभी कभी, ऐसे होता है, तो वो कैसे कट करना है कि मुझे रोने नहीं का रोना है? रोने का कोई रीजन होगा, हाँ वही तो, मतलब दुखता है मन, कोई कुछ बोलता है, अपन ऐसे नहीं रहते सामने वाले से, फिर वो कुछ बोलता है तो फिर हर्ट होता है, तो तब फर्स्ट कट योर कॉर्ड्स फिर विद हर्ट, सबसे पहले इंसल्ट और हर्ट के साथ करो, जब वो ऊपर का इमोशन आपका रिलीज होगा ना, जैसे कभी कभी हम अंदर जा रहे हैं, ठीक है, नहीं जा पा रहे हैं, तो फर्स्ट इमोशन आप कट करेंगे तो इट्स लाइक कि आपने फर्स्ट लेयर हटा दी, अब आप दूसरी लेयर देख पाएंगे। ओके कभी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम डायरेक्ट भी देख पाएंगे, अगर नहीं दिख रहा है तो दिस इज द टेक्निक कि आपने फर्स्ट लेयर क्लियर की, फिर सेकेंड लेयर दिखेगी, वो क्लियर की तो आपको थर्ड लेयर नजर आएगी, तो इट्स हाँ लाइक हाँ, वही तो, क्योंकि एक अभी आपने बोला कि सोचना है क्यों, मैं मुझे क्यों लग रहा है ये, तो एट द एंड उधर ही आएगा। हाँ, अगर आप स्टक हो गए हो, आप लूप में फंस गए हाँ हो, हाँ, तो उसको रिलीज करो, वो रिलीज होते ही आपको तुरंत समझ आएगा, अच्छा इसके पीछे तो ये छुपा था। ओके, डॉक्टर प्रिया मतलब आप कुछ पूछना ईगो चाहते थे? लिखने का रिलीज, कॉर्ड रिलीज, सॉरी, ईगो लिखने का इधर कॉर्ड रिलीज, ओनली ईगो, सिर्फ ईगो ईगो लिखना है, और जो सेंसिंग करना है वो मैं आपको ग्रुप में लिख के भेज दूँ। ओके ओके, डॉक्टर प्रिया आप कुछ पूछ रहे थे? थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, रिमझिम जी, नमस्ते। नमस्ते। मैं पूछना चाहती हूँ, जब इंटरव्यू होता है फॉर समथिंग सिलेक्शन या IT, तब हमें बहुत डर लगता है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, उस चीज को किस तरह से रिलीज करते हैं? देखिए, अगर हम फर्स्ट चीज देखें तो हमें लग रहा है इट्स डर, सेकेंड चीज हम देखें तो डर क्यों लग रहा है, एंजाइटी हो रही है, पता नहीं है क्या हो रहा है, फिर उसके नीचे देखें तो वो एंजाइटी क्यों हो रही है, शायद मैं डिजर्विंग नहीं हूँ, तो यानी हम कहाँ करेक्ट। पहुंच गए, सेल्फ वर्थ इशू पे। सेल्फ वर्थ इशू के अगर अंदर, ये जस्ट एग्जाम्पल है, सबके साथ तो ऐसा जरूरी नहीं है, सेल्फ वर्थ के अंदर अगर हम देखें तो, क्योंकि मेरी टीचर ने बोला था तू तो नालायक है, नालायक ही रहेगी, पता चला वो अच्छा, बचपन का इमोशन दिमाग में बैठा है और उस पे हमें काम करने की जरूरत है, बट ये सब आता है थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ में, इनिशियली आप करेंगे नहीं आता है समझ में, तो अगर आपको ओके, लग रहा है एंजाइटी है तो एंजाइटी से करो, फियर है तो फियर से करो, जिस दिन वो लेयर हटेगी अपने आप समझ आएगा, अच्छा ये सेल्फ वर्थ इशू था, अच्छा मेरी टीचर ने, मैं जब 6 साल की थी तो मेरे को ऐसे बोला था तू नालायक है, तुझे कभी जॉब नहीं मिलेगी, तो वो ओके। वहां से आप करते करते जितना आपको समझ आए उस इमोशन को आप रिलीज करो। तो वन साइड क्या लिखना है और सेकंड, वो आपको थोड़ा प्रैक्टिकल हमको करके बताना होगा, सब जन कंफ्यूज है, ऐसा मुझे भी लग रहा है। तो ये कॉर्ड बनाई है मैंने, ठीक है, हाँ, करेक्ट, कॉर्ड। डाउट, ये आप समझो आपका सोलर प्लेक्सस का एरिया है, यहाँ पे आप इसको रखोगे, मतलब अपने स्टमक एरिया पे, स्टमक एरिया में, हाँ। तो इसको आपने इस तरह से रखा, आपने इसको इस तरह से स्टमक एरिया पे रखा,
आंखें बंद करी, आपको बोलना है ट्रांसम्यूट पेपर इनटू कॉर्ड फॉर रिलीज, ट्रांसम्यूट पेपर इनटू कॉर्ड फॉर रिलीज, ट्रांसम्यूट पेपर इनटू कॉर्ड फॉर रिलीज। उसके बाद में ये पेपर लेना है, उसको बर्न कर देना है। उसकी जो एशेज होगी वो एशेज को आपको यूनिवर्स में थ्रो करना है। अब आप बालकनी में जाइए, विंडो में जाइए, गेट के बाहर जाके उसको बाहर निकाल देना। इट्स लाइक कि अब मैंने ये इमोशन रिलीज कर दिया। इस बार कुछ बोलना नहीं है। नहीं, रिलीज करते हुए थैंक यू। हाँ I said you can always say thank you. You can always express your gratitude, but वो part नहीं है इस चीज का। But it is always better if you are in gratitude in everything. ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? एक सवाल है, जो आप इमोशंस लिख रहे हो दैट पार्ट शुड बी अवे फ्रॉम दी Yes, that is on the other side. अदर साइड ना? या Yes. It is translate paper into part. It is यहाँ पे क्या है, हमें सिर्फ कॉर्ड बता रहे हैं, यहाँ पे हम है और दूसरी साइड में वो चीज है। तो ये हमारी कॉर्ड, हम उसको मिमिक कर रहे हैं मटेरियल। डन? एनी अदर Yeah. क्वेश्चंस? I would like No. to say something. यस शिखा। रिमझिम दीदी बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हो। ओ तालियां तालियां, रिमझिम को लग रहा था मैं कैसे करूंगी एक्सप्लेन। वेरी गुड। नहीं, यू आर डूइंग वेरी ग्रेट। मतलब बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई। सबने जो डाउट्स पूछे ना, वो देखो, वो भी बहुत अच्छे से मुझे भी समझ में आया। देखो सारे हाथ डाउट किसी और का है पर समझ में बहुत अच्छे से आया एंड दैट वाज रियली ग्रेट। थैंक यू सो मच शिखा। मैं पहली बार आपको सुन रही हूँ एक्चुअली। रचना मैम के सेशंस बहुत अटेंड किए पर आपको पहली बार सुन रही हूँ एज ए ऑनलाइन ऑन कॉल। मीन्स अ लॉट, थैंक यू। यू आर वेलकम। ओके, तो आज आप सब लोग ये करो, और जैसा कि रिमझिम ने बोला 3 दिन करना है। सो आज कल परसों अभी आपको बहुत होमवर्क मिलने वाला है हमारे से, कल और मिलेगा होमवर्क। ओके, सो आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। आप प्लीज अपनी कॉर्ड रिलीज करके जाओ, सो जाओ रिलीज करके, और कल हम और एक कारनामा करेंगे। इसके साथ Okay. साथ एक सजेशन और था। हाँ, सेल्फ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करो। जितना सेल्फ कॉन्वर्सेशन होगा उतनी चीजें मैनिफेस्ट भी आसानी से होगी, क्योंकि हमें ब्लॉकेजेस पता चलते हैं, एक्चुअल ब्लॉकेजेस, ऊपर वाले नहीं अंदर वाले। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्लॉकेज ही लिख दे फिर। हाँ इस आइडिया। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू। बाय, गुड नाइट Yeah, एवरीवन, bye. Thank Thank you. you. Bye. सी यू टुमारो। बाय बाय। प्लीज राइट देना मैसेज में क्या बोलना है। हाँ, Yes. ओके, बाय बाय बाय। बाय, गुड Thank you, नाइट। ma'am. थैंक यू Bye. रिमझिम। Good night. Thank you. Yes. Bye bye. Thank you. Thank you, ma'am.